हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो मैसेज है मुझे डिवाइन फेमिनिन्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको देना था। जैसे कि आप सबको पता ही है, नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है इनर वर्क के लिए कहे या पूजा के लिए या जो भी आपकी साधना है उसके लिए। माँ दुर्गा जो है वो आपके जो सारे फियर्स है उनको ओवरकम करने में आपको शक्ति दे। आप माता जी से प्रे कीजिए। इस टाइम में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप दुर्गा कवच पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। दिन में एक बार कम से कम तो पढ़िए। ये जो है इसमें बहुत शक्ति होती है। ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना, आपका ईच एंड एवरी थॉट जो है, हर एक थॉट की एक एनर्जी होती है। तो समझिए कि मंत्रों की भी अपनी एक एनर्जी होती है। तो मंत्र पढ़ने से वो एनर्जी आप यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हो, और उसमें प्रेयर का इंटेंशन अगर आप जब ऐड करते हो तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत हद तक मल्टीप्लाई होती है। एंड दुर्गा कवच पढ़ने से आपका जो है वो नेगेटिव एंटिटीज से जो दुर्गा माँ है आपका रक्षण करती है। एंड आप एक दो बार भी ये पढ़ोगे तो आपको वो डिफरेंस फील होगा इन योर एनर्जी। ओके, एंड लेट मी नो आपके आपके ओपिनियंस। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है, आप पढ़िए 2-3 दिन और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है दुर्गा कवच स्तोत्र, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। आप डेफिनेटली पढ़िए। और जिनका इवन प्लानिटरी कंडीशंस जिनकी नेगेटिव होती है, जिनकी महादशा राहु की, केतु की, शनि की, बेसिकली वो ये सारी चीज़ों में कार्मिक अकाउंट्स में फंसे हुए हैं, बिकॉज उनके कार्मिक अकाउंट्स अभी हैवी चल रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न प्लानिटरी सिचुएशंस भी ऐसी होती है, ठीक है। आप जो है ये पढ़ने से आपके जो प्लैनेट्स है वो भी थोड़ा बहुत आपसे आप थोड़ा बहुत सुकून फील कर सकोगे। तो आप वो करिए एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। सेकेंडली मुझे मैसेज ये देना है स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स को, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन्स की जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, अगर मैं आपको बहुत ही ये जर्नी पे मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने एक मैस्कुलिन्स पे बनाया है। वो चैनलिंग मुझे आ रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी जो मुझे मैसेज आपको देना था वो ये था कि डिवाइन फेमिनिन्स, आप जैसे जैसे अपने ऊपर काम करते जाते हो, आप आपका जो एक लेवल जैसे अपग्रेड नहीं होता है गेम्स में, कैसे आप एक लेवल के ऊपर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल, तीसरी लेवल, चौथी लेवल, वहाँ पे अपग्रेडेशन कैसे होता है आप समझ लीजिए। आपकी एनर्जेटिक लेवल पे भी या जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसमें जब आप लेवल अप करते जाते हो थोड़ा थोड़ा, आपको आपके सराउंडिंग के लोग, आपको वो उनकी जो रियलिटी है वो समझ में आती है। अभी तक आप इतने इल्यूजन में थे, और जब आप ये थोड़ा एक दो लेवल ऊपर जाओगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक दो लेवल ऊपर जाओगे, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई महान हो और वो कुछ कम है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वाइब्रेशनल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस होता है। एंड वो सोल की एक अपनी जर्नी है। जिन सोल्स की मैं बात करने वाली हूँ वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अवेकन होने वाले हैं, या उनका भी कुछ टाइमिंग होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। लेकिन क्योंकि आपकी जर्नी अभी चल रही है और आप एक एक करके अपने ऊपर अगर काम करोगे तो ही आप अगली लेवल पे जाओगे। जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो तो नेचुरली क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको इजीली बताऊं, आप कोई टॉप फ्लोर पे जाते हो तो आपको नीचे का व्यू क्लियरली नज़र आता है। जब आप ग्राउंड लेवल पे हो तो आपको ग्राउंड का व्यू क्लियरली नज़र नहीं आता है। लेकिन जब आप 10th फ्लोर पे जाओगे या 15th फ्लोर पे जाओगे, आपको जो व्यू है वो बहुत क्लियरली दिखाई देता है, जो आपको पहले नीचे से नहीं दिखाई दे रहा था। ये वैसा ही कुछ है, और ये आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो लोगों के साथ आप थे, इवन योर क्लोज्ड वंस, इवन जो आपके फैमिली में भी थे या जो फ्रेंड्स आपके 10-15-20 सालों से जो आपके फ्रेंड्स रहे हैं, जिनको आप बहुत पेडेस्टल पे चढ़ाते थे, आपको ऐसे लगता था कि वो कितने ग्रेट है और आप कुछ भी नहीं हो, इनकी रियलिटी आपको समझ में आने लग जाएगी जब आप वो एक एक अपने ऊपर काम करके आपका जो कॉन्शियसनेस है वो जब रेस करते हो।
तो क्या होता है, आप जो है, मैंने जैसे आपको बताया, आपका कार्मिक अकाउंट्स होने की वजह से ये लोग आपकी लाइफ में रहते हैं। और क्योंकि आप भी सोए हुए रहते हो कॉन्शियस वे में अगर बोले जाए, आपको पता ही नहीं चलता। आप जैसे बचपन से सबका सुनते आ रहे हो, इनके भी सुनते रहते हो दुखड़े, आप सबके दुखड़े सुनने में लगे हुए रहते हो, और आप बस उनकी बस हर किसी के लिए कंधा बने बैठते हो। और आपको ऐसे लगता है उनकी लाइफ बड़ी ग्रेट है, ये तो बड़े अच्छे हैं। और वो जो है, ये जो इनकी खासियत मैं आपको बताती हूँ, जो लोग कम इवॉल्व होते हैं ना, ये अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें करते हैं। आप कभी भी देखिए, जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर है या जो बहुत ही बड़े लोग हैं, स्पिरिचुअली जो मास्टर्स है, ये कभी भी अपनी तारीफ़ खुद से नहीं करेंगे। और ये लोग जो है, ये अपनी तारीफ़ें खुद से करते हैं, बस बढ़ावा बोलते रहते हैं। और तभी आपको लगता है यार क्या कॉन्फिडेंट बंदी है ये, क्या कॉन्फिडेंट इंसान है। आप अपने आप को कम समझते हो, क्योंकि आप कभी ऐसे चीज़ें बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आप बेसिकली डिवाइन सोल होते हो ओरिजिनली। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कुछ कम डिवाइन है या वो डेविल है, लेकिन ये वो उनका जो कॉन्शियसनेस है वो अभी बहुत कम लेवल पे है, उनकी अवेकनिंग अभी हुई नहीं है, और आप उनको ही ग्रेट समझते थे। और वो जो उनका बढ़ावा और ये सब करने की आदत होने की वजह से आप अपने आप को कम समझते थे। अब जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, जैसे मैंने कहा, आप जानोगे आपके जो फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग, ये लोग कितने इनसिक्योर थे, या ये लोग कितने इनसिक्योर है कि वो ऐसे सब चीज़ें कर रहे हैं। और आपको छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करोगे, और आप ये नोटिस कीजिए, आप नोटिस कीजिए, क्योंकि अब तक आपको पता नहीं था कि कौन लोग आप सच में अच्छे हैं आपके लिए और कौन लोग बुरे हैं। आप इन लोगों की नेगेटिविटी में फंसे होने की वजह से आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी अभी तक। लेकिन आपको अब इनसे थोड़ा डिस्टेंस करना है इमोशनली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, या फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दे, या ऐसे फ्रेंड्स से बात न करें, लेकिन आपको इमोशनली उनसे डिटैच हो जाना है। जो अब तक आप उतने अटैच थे उनसे, सारी उनकी प्रॉब्लम सुनना, ये करना, उनको देखना, उनका स्टेटस देखना और सोचना वाओ ये कितने अच्छे, इमोशनली डिस्टेंस कर दो, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अब आप उनकी रियलिटी जब देखोगे, ये जो पर्दा जो हटेगा आपकी चेहरे के ऊपर से, और आपको एक के बाद एक शॉक मिलेंगे। शॉक नहीं, रादर मैं कहूँगी कि आपको एक के बाद एक रियलाइजेशन होंगे, सच्चाई का आपको पता चलेगा जब आप एक हायर पर्सपेक्टिव से देखते हो कि ये लोगों की ओरिजिनलिटी क्या है। ये खुद इतने इनसिक्योर है कि ये खुद की तारीफ़ें करते हैं। ये इसका मतलब वो अंदर कितने इनसिक्योर है, उनको बोलना पड़ रहा है सबको, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ इट झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, आपको भी वो इतने ढंग तक मैनिपुलेट करते थे, वो भी रियलाइजेशन आपको भगवान देंगे। आपको सब पता चलेगा, इन लोगों की टैक्टिक्स, इन लोगों के मैनिपुलेशंस, झूठ बोलना। और जब आपको, अब तक क्या होता था, आप देखा अनदेखा करते थे, आपको शायद कभी थोड़ा डाउट भी था, लेकिन आप अनदेखा करते थे। या कभी आपको गुस्सा आता था कि ये ऐसे क्यों कर रहे, वो कर रहे, और गुस्से में आप उनको और एनर्जी देते थे। उनको तो फिर लगता है कि ये तो मुझसे जेलस है, क्योंकि आप गुस्सा करते थे, आपको वो चीज़ें सही नहीं लगती, आप डिसअग्री करते हो। उनको तो और ईगो बूस्ट हो जाता था कि वाओ ये तो मतलब मुझसे जलती है, सो उनका और वो ईगो जो है वो बिल्डअप हो रहा था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा एडवांस भी कर जाते हो, थोड़ा भी, जैसे मैंने बोला, अब इनकी रियलिटी देखोगे, और आपको है ना चुप रहना है। आपको उनको सिर्फ एक सोल की तरह देखना है, और आपको ये देखना है कि अब तक आपके आंखों पे पट्टी थी, अब भगवान ने क्योंकि सच्चाई दिखा दी है आपको उनसे इमोशनली डिस्टेंस में रहना है। इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना है। दूरी मतलब इमोशनली अटैच नहीं हो, देख रहे कर रहे, आपको समझ में आएगा अभी कि ये लोग जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये इतने इनसिक्योर वे में आ रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको मैनिपुलेट होना ही नहीं है, उनको वो झगड़ा, उनको वो ड्रामा उनको देना ही नहीं है आपको। देखिए, जो इंसान शांत रहता है ना, जो इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो बड़ा होता है। ठीक है, वो इंसान क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो ड्रामे कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो उसका कर्म है। हमें अभी कार्मिक अकाउंट नहीं बढ़ाना है। आपको किसी को प्रूव ही करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कितने सच्चे हो या आप कितने अच्छे हो। ट्रस्ट में जब आप थोड़ा इवॉल्व कर जाओगे, आप ये लोगों को, आपको देख के आपको दया आएगी। सच बोलो तो कि आप ऐसे सोचोगे कि इनको कितनी हीलिंग की ज़रूरत है, ये कितने वुंडेड सोल्स हैं।
सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनसे डिटैच होना स्टार्ट कर दो, तभी आप वो लेवल पे रहोगे। क्योंकि जब आप इनमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दोगे या इनकी नेगेटिविटी में जाना स्टार्ट कर दोगे, इनका सुनना भी स्टार्ट कर दोगे अननेसेसरीली, या ये जो इतना मैनिपुलेट करते कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जाना ही नहीं है उस रास्ते हमें। और जब आप अवेयरनेस बढ़ाओगे तब धीरे धीरे आपको ये सच्चाई पता चलेगी, और आपको यकीन नहीं होगा कि इतने साल आप इन लोगों के साथ थे लेकिन आपने कभी भी वो रियलिटी देखी ही नहीं, आप पर्दे में ही थे, तो अब जब इल्यूशंस एक के बाद तब हटते हैं जब हमारी अंदर की लाइट स्ट्रांग होती है। जब आप खुद एक लाइट हाउस बनते हो, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है दूसरों के ऊपर से, तो सारा सच जो सफ़ेद है, जो सफ़ेद झूठ है, जो लाइट है, जो डार्क है, वो सब पे फोकस जाता है। और वो तभी दिखेगा जब आपकी लाइट उतनी स्ट्रांग होगी, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी आपको लोगों की सच्चाई भी समझेगी। एंड सच्चाई सामने आने के बाद आपको नीचे नहीं गिरना है, फिर आपको उन्हें हेट नहीं करना है, आपको उनसे झगड़ना नहीं है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है आप गलत हो। आपको स्टेबल रहना है और आपको समझ जाना है कौन इंसान कैसा है, और उनसे उतनी दूरी बना लेनी है, सिंपल। हाँ, अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो हेल्प ज़रूर कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको अपनी लाइफ से ही निकाल दीजिए, लेकिन उनसे अटैच होना आपको बंद करना है, या उनकी वजह से खुद को कम समझना आपको बंद करना है। क्योंकि 3D लाइफ की प्रोग्रेस और सक्सेस एक चीज़ होती है, लेकिन स्पिरिचुअल वे में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और वो हमारा असेंशन इज़ द मेन गोल। तो जब हम एक लेवल पे पहुंच रहे हैं तो हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन हमारा जो हमने अभी इतना मेहनत से एक अटेन किया है कॉन्शियसनेस, उसको नीचे भी नहीं गिराना है बाय गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दीज पीपल। सो ये मैसेज मुझे आपको देना था। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू सून, एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।